जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीके सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। आज हम 12th ऑफ अप्रैल 2023 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनकी जानकारी के लिए बताते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आप डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस आते रहेंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह सेशन बहुत उपयोगी है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको कंप्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आपको हर तरह के सोल्यूशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल और बढ़ते हैं आज के सेशन पे। सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर्स ऑन इंडियाज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, ये आज का टॉपिक जो है। इंडिया के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, प्रिवेंटिव मतलब होता है कि प्रीएम्प्टिव, किसी भी तरह का एक्शन जो किसी प्रिजम्पशन के बदले पे लगा लेते हैं। जैसे कि ऐसा होगा, ऐसा सोच के हम पहले से ही कोई एक्शन ले लेते हैं, तो उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं। एक वर्ड है प्रीएम्प्टिव। डिटेंशन मतलब होता है कि कस्टडी, आप प्लेन टर्म में समझ सकते हैं। एक जो जेल होता है उसको आप समझ सकते हैं कि डिटेंशन कस्टडी के रूप में। लॉ मतलब एक नियम, रूल। सेफ गार्ड्स बता दिया, प्रोटेक्शन है, एक नाउन है। प्रिवेंटिव एक एडजेक्टिव है, डिटेंशन एक नाउन है। सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन that preventive detention laws are a colonial legacy and confer arbitrary powers on the state is one more iteration of the perennial threat to personal liberty that such laws pose। तो ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब ऐसे जो लॉ है इंडिया के अंदर, जो मैंने बताया डिटेंशन का मतलब जो कस्टोडियल लॉ है, जिसमें हम पहले से ही किसी ऑफेंडर को हम पहले से ही जेल में बंद कर देते हैं किसी प्रिजम्पशन के आधार पे, सस्पेक्ट के आधार पे। उसी की बात कर रहा है कि इसके संबंध में जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर ए कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल मतलब होता है कि ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा है। ब्रिटिशर्स जो है अदर कंट्रीज़ को अपने कॉलोनी के रूप में यूज़ करते थे, तो इसीलिए उस टाइम को, उस एरा को हम कॉलोनियल एरा बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि कॉलोनियल लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है एक नाउन है, एक विरासत या रिक्वेस्ट जिसका एक वर्ड होता है। तो यह कॉलोनियल लेगेसी है, ये डिटेंशन लॉ को बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब ब्रिटिश जमाने की एक विरासत है। एंड कन्फर, और कन्फर किया उसने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कन्फर करना मतलब होता है कि प्रोवाइड करना। आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि अनरीजनेबल, एक ऐसा निर्णय या एक ऐसा एक्शन जिसमें किसी भी तरह का हम कोई रीजनिंग नहीं यूज़ करते हैं, कोई रीज़न नहीं यूज़ करते हैं, और एक व्यक्ति अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार एक एक्शन ले लेगा, तो उसको आर्बिट्रेरी एक्शन बोलते हैं। तो बोला है कि एंड कन्फर आर्बिट्रेरी पावर ऑन द स्टेट, और ये लॉ जो है यह एक आर्बिट्रेरी पावर देता है, एक शक्तियाँ देता है, अनरीजनेबल पावर देता है। आर्बिट्रेरी को आप समझ सकते हैं अनरीजनेबल, इसका कोई रीजनिंग नहीं होता है, इस तरह का एक पावर देता है, शक्ति देता है कि इसको ऑन स्टेट को, स्टेट के ऊपर। इज वन मोर अल्टरेशन, तो ये पूरी घटना को बोल रहा है कि यह एक और अल्टरेशन है। अल्टरेशन मतलब होता है कि रिपीटिशन, किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम अल्टरेशन बोलते हैं। तो अल्टरेशन ऑफ द पेरेनियल थ्रेट, पेरेनियल मतलब होता है कि बहुत पुराना, जो पहले से ही चला आ रहा है, ओल्ड बोल सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो पेरेनियल एक नाउन है। पेरेनियल थ्रेट, यह एक बहुत ही पुराना थ्रेट है। वन मोर रेपुटेशन ऑफ पेरेनियल थ्रेट, क्या? टू पर्सनल लिबर्टी। ये पेरेनियल थ्रेट है, यह एक बहुत पुराना थ्रेट है किसको? पर्सनल लिबर्टी को। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम को हम लिबर्टी बोलते हैं। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ये थ्रेट है। दैट सच लॉज, कि इस तरह के लॉ जो है, सच लॉ मतलब इस तरह के जो लॉ हैं पोज करते हैं, मतलब ये प्रेजेंट करता है, एक पेरेनियल थ्रेट को पोज करता है। फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ द अपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, अपेक्स कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने हैं इंडिया के अंदर, हैव बीन डिनाउंसिंग, मतलब डिकेड्स से, कई दशकों से, फॉर सेवरल डिकेड्स, कई दशकों से अपेक्स कोर्ट जो हमारा है और हाई कोर्ट्स हैं जो स्टेट के, हैव बीन, हैव यूज हुआ है क्योंकि ये इसके पहले अपेक्स एंड हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के लिए ये प्लूरल हो गया, तो ये हैव बीन यूज होगा। हैव बीन डिनाउंसिंग, डिनाउंस करते आ रहे हैं। डिनाउंस करना मीन्स होता है कि किसी चीज़ को आप जब कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में रिमार्क्स देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने उसको डिनाउंस किया। तो उसको डिनाउंस करते आ रहा है, किसको? हाई कोर्ट और अपेक्स डिनाउंस करते आ रहा है। द एग्जीक्यूटिव का वेल डॉक्यूमेंटेड,
वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब जो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट करना मतलब किसी चीज़ को आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट करना। वेल डॉक्यूमेंट पहले से ही डॉक्यूमेंटेड है, मतलब रिटन फॉर्म में है कोर्ट के पास। क्या चीज़? फेलियर टू अधेयर, उनका जो फेलियर है किस चीज़ के लिए? अधेयर करना। अधेयर मतलब किसी चीज़ से स्टे रहना, किसी चीज़ पे फर्म रहना, किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको अधेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। टू प्रोसीजरल सेफगार्ड, जो प्रोसीजर में सेफगार्ड दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है आम जनता को, वो उसको ये अधेयर नहीं करते हैं, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। कौन? एग्जीक्यूटिव को। जैसे कि हमारे गवर्नेंस लेवल पे 3 बॉडीज़ होती है, जुडिशरी होती है, लेजिस्लेचर होता है। जुडिशरी मतलब जो कोर्ट हमारे हैं, लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेटिव काम देखते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं पार्लियामेंट स्टेट के लेवल पे, और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें पुलिसिंग और ये सब आते हैं, अपना IAS PCS जो गवर्नेंस के 3 पार्ट। तो उसी एग्जीक्यूटिव पे ही क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये उनका जो प्रोसीजर सेफगार्ड है उसको अधेयर करने में फेलियर रहे हैं व्हाइल डीलिंग विद राइट्स ऑफ डिटेनीज। कब? जबकि डील करते हैं ये राइट्स ऑफ डिटेनीज। डिटेनीज मतलब जो डिटेन किए जाते हैं, मतलब ये उन कैदियों की बात कर रहा है। डिटेन करना मतलब कस्टडी में रखना, और डिटेनी मीन्स वो जो कस्टडी में रहते हैं, मतलब वो इनमेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, जो कैदी हैं, तो उनके राइट्स की जो बात आती है तो वहाँ पे ये फेल हो रहे हैं, उसको अधेयर कर रहे हैं। वाइल डिटेंशन ऑर्डर्स आर रूटीनली सेट असाइड, जबकि ये जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं वो रूटीन बेस पे, रूटीनली मतलब रूटीन बेस में लगभग हो ही रहे हैं, क्या हो रहे हैं? सेट असाइड हो रहे हैं। सेट असाइड करना मतलब किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करना और उसको बदल देना। तो कोर्ट इन डिटेंशन ऑर्डर को एक रूटीन बेस में देखा जाए कि वो सेट असाइड कर रहा है। किसके आधार पे? टेक्निकल ग्राउंड पे, तकनीकी आधार पे उनको बदल रहा है कोर्ट। द रियल रिलीफ बोल रहा है, द रियल रिलीफ दैट डिटेनीज गेन इज क्वाइट इनसब्सटेंशियल। तो कामा देके एक बोल रहा है, एक राइडर की तरफ है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो रियल रिलीफ है, जो सचमुच जो उनको राहत मिलनी चाहिए, वो बोल रहा है कि दैट डिटेनीज गेन, जो डिटेनी पाते हैं, इज क्वाइट इनसब्सटेंशियल। क्वाइट QUITE, ध्यान रखने वाली बात है। क्वाइट मतलब होता है कि क्लियर कट, सियर, SHEER, इसको होता है क्वाइट। तो QUITE होता है शांति, पीस की बात करता है। तो QUITE मतलब क्लियर, सब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल। इनसब्सटेंशियल में सब्सटेंशियल नहीं है, जो दिख नहीं रहा है। सब्सटेंशियल मतलब होता है कि जो लैकिंग स्ट्रॉन्ग या सॉलिड, या बोल सकते हैं कि एविडेंट। जो दिखता है उसको सब्सटेंशियल बोलते हैं, जो नहीं दिखता है मतलब ये ऐसा दिखता नहीं है, सब्सटेंशियल है नहीं। क्या चीज़? रियल रिलीफ। किसके लिए? डिटेन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑफन द क्वैशिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स, अक्सर होता है, ऑफन मतलब प्रायः। क्वैशिंग, क्वैशिंग मीन्स क्वैश करना, मतलब एक वर्ब है, कैंसिल करना। किस चीज़ का? ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स कम्स सेवरल मंथ्स आफ्टर दे आर डिटेन। मतलब बोल रहा है कि जो क्वैशिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर है, इन डिटेंशन ऑर्डर का जो क्वैशिंग भी है, जो कोर्ट के लेवल पे जो कैंसिल भी हो रहा है, दैट कम्स, वो आ रहा है, कब आता है? सेवरल मंथ्स आफ्टर दे आर डिटेन। जब वो डिटेन किए जाते हैं उसके बहुत सारे महीनों, सेवरल मतलब बहुत सारे, मेनी मंथ्स के बाद आता है। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में, इंक्लूडिंग लेटेस्ट वन, एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में, कामा के बाद बोला है इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन, ये किसी नज़दीक जल्दी हुए किसी केस की बात कर रहा है कि वहाँ पे, एंड इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन इन विच, जिसमें कि कोर्ट हैज़ मेड इट्स रिमार्क, जिसमें कोर्ट ने अपना रिमार्क किया है, रिमार्क दिया है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फुल डिटेंशन पीरियड। और अभी के जो केस में, इसमें तो एक्सपायरी ऑफ फुल डिटेंशन पीरियड, जो डिटेंशन मतलब का जो फुल पीरियड है उसका एक्सपायरी के बाद ही आया है क्वैशिंग वाला ऑर्डर। मतलब वो जो इनमेट है या जो ऑफेंडर है, उसने डिटेंशन पीरियड जितना उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो वही पूरा ही हो गया, उसके बाद ये क्वेश का ऑर्डर आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है आर्टिकल में। एट, इसके बावजूद भी बोल रहा है कि तथापि, एट इट इज़ सम कंसोलेशन टू नोट, यह कुछ एक कंसोलेशन की बात है, मतलब एक सिंपैथी की बात है, एक संतोष का विषय है। कंसोलेशन मीन्स एक नाउन होता है, जिस मतलब जैसे सिंपैथी है या एक संतोष की भावना की बात होती है, जिसको कंसोलेशन प्राइसेस जो होते हैं, कि आपको एक नहीं भी जीत करने के बाद हम उसमें से कुछ निकाल, तो हम कंसोलेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो एट, तथापि, इट इज़ सम कंसोलेशन टू नोट दैट, ये अपने आप में एक कुछ संतोष का विषय है। टू नोट दैट, इस नोट, जब हम इसमें से नोट कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं क्या, कि दैट द कोर्ट कंटिन्यूज टू बी कंसर्न्ड ओवर द मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोर्ट कंटिन्यू कर रहा है, क्या चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है? कंटिन्यूज टू बी कंसर्न, टू बी कंसर्न, वह इस चीज़ पे कंसर्न है, चिंतित है, ओवर द मिसयूज ऑफ, ये मिसयूज के ऊपर, किस चीज़ के? प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है, इसके मिसयूज के लेकर कोर्ट जो है कंटिन्यूज टू बी कंसर्न, यह चिंतित दिख रहा है। तो यह एक कंसोलेशन का विषय है, ऐसा ही लेखक बोलना चाह रहे हैं। इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेज,
प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में क्या होता है, बता रहा है कि आगे कि कोर्ट्स एसेंशियली एग्जामिन वेदर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैव बीन अधेयर टू। बोला है कि जो कोर्ट्स होते हैं एसेंशियली मीन्स होता है कि बेसिकली की बात समझिए, कोर्ट जो है बेसिकली एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं, वेदर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैव बीन अधेयर टू, वेदर मतलब कि क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स जो है अधेयर किए गए हैं। जो प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब प्रोसीजर वाइज जो उसमें सुरक्षा दिया गया है कैदियों को या ऑफेंडर्स को, तो एलिजेडली बोल सकते हैं कि जो ऑफेंडर तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस केस में कि उनको तथाकथित रूप से जो ऑफेंडर हैं उनके केस में वो क्या बेसिकली जो कोर्ट है वो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को अधेयर किया गया है कि नहीं, ये चेक करता है। कोर्ट को भी ये पॉइंट आउट कर रहा है। एंड रेयरली, और बहुत रेयरली होता है मतलब कि जो कि प्राय नहीं होता है, नॉट ऑफन बोल सकते हैं। एंड रेयरली, और प्राय ऐसा नहीं होता है, और प्राय नहीं होता है मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसको स्क्रूटिनाइज करता है। तो उसको स्क्रूटिनाइज करना मतलब एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्क्रूटिनाइज करता है या इंस्पेक्ट करता है कोर्ट, क्या कि वेदर द पर्सन कंसर्न्ड नीड्स टू बी डिटेन टू प्रिवेंट प्रिजुडिस टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। प्रिजुडिस मतलब होता है कि प्रीऑक्युपाई, प्री कंसेप्शन, या हम बोल सकते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग। यह एक नाउन भी है और एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। मतलब प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जब किसी चीज़ को आप डील करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप प्रीऑक्युपाई है, या पहले से ही कुछ ऐसी धारणा आपने हम बना ली है, तो वहाँ पे प्रीजुडिस उसका वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बोल रहा है कि एंड रेयरली स्क्रूटिनाइज, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंस्पेक्ट करता है वेदर द पर्सन कंसर्न, कि जो पर्सन कंसर्न है जिसकी बात हो रही है, जो ऑफेंडर है तथा कथित रूप में, नीड्स टू बी डिटेन टू प्रिवेंट प्रिजुडिस टू द मेंटेनेंस ऑफ। अक्सर पुलिस क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे उनको डिटेन कर लेती है। तो बोल रहा है क्या उस ग्राउंड को भी कोर्ट स्क्रूटिनाइज करता है, तो बोल रहा है कि रेयरली स्क्रूटिनाइज करता है, कभी कभी इस चीज़ को इंस्पेक्ट करता है। वो उसी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को अधेयर किया है कि नहीं। ये दो बात है, यहाँ पे इसमें ये क्रिटिकल है कोर्ट के प्रति। Therefore, it is salutary that the court has again highlighted that every procedural rigidity must be followed in entirety by the government in cases of preventive detention. ठीक है, therefore इसलिए it is salutary मतलब beneficial, फायदेमंद है क्या, that the court has again highlighted, कि कोर्ट ने पुनः हाईलाइट किया है तो रेखांकित किया है क्या, that every procedural rigidity मतलब सभी प्रकार के जो प्रोसीजरल रिजिडिटी हैं, टफनेस है, रिजिडिटी मतलब एडजेक्टिव है, टफनेस की बात करता है कि जो प्रोसीजर में लिखा हुआ है वो एवरी प्रोसीजरल रिजिडिटी मस्ट बी फॉलो, उनको फॉलो ही कर जाना चाहिए इन इंटायरिटी मतलब होता है इन होल, मतलब पूरी तरीके से, किस, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, इन केसेज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो केस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो मैंने बता ही दिया पहले ही कि जब हम एक ऐसा डिटेंशन या एक ऐसा कैद दे देते हैं जब हम पहले ही मान लेते हैं कि यही सस्पेक्ट होगा और इसने ही ऐसा किया होगा, तो उस पूरी व्यवस्था को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो इन केसेस जो हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ये कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि एवरी प्रोसीजरल रिजिडिटी को फॉलो होना चाहिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लेवल पे, एंड एवरी लैप्स और किसी भी तरह की जो गलतियाँ हैं, प्रत्येक जो भी गलतियां हैं इन प्रोसीजर में मस्ट गिव राइट्स टू ए बेनिफिट टू द केस ऑफ डिटेनिंग। ठीक है, तो डिटेनिंग मीन्स होता है कि वही डिटेनी जो कैदी है उसके लिए डिटेनिंग वर्ड यूज होता है। लैप्स मतलब गलती हो गया, प्रोसीजर मस्ट गिव टू ए बेनिफिट। हाँ, तो बोल रहा है कि जो कहीं प्रोसीजर में लैप्स हुआ है तो मस्ट गिव, ये देना चाहिए, राइज टू ए बेनिफिट मिलना चाहिए किसको, डिटेनिंग के केस को, न कि सरकारी केस को। यदि कुछ प्रोसीजर में लैप्स हुआ है तो बोल रहा है कि एवरी लैप्स इन प्रोसीजर मस्ट गिव राइज टू ए बेनिफिट टू द केस ऑफ डिटेनिंग। ठीक है, सम फैक्ट्स कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, कुछ फैक्ट्स जो हैं कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो बता रहा है, आर क्वाइट क्वाइट मतलब वही क्लियर कट जो है, क्लियर है, जो एविडेंट है। स्टार्क मीन्स होता है कि एडजेक्टिव है जो अनप्लीजेंट बोल सकते हैं, तो यह है अनप्लीजेंट है। कुछ फैक्ट्स हम बताने की कोशिश करेगा। जो कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें तो कुछ फैक्ट बताया क्या है, मोस्ट डिटेंशन आर अल्टीमेटली सेटिस्फाइड। पहली बात बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिटेंशन, ज़्यादातर जो डिटेंशन है, जो इस तरह के कैद हैं, डिटेंशन को कैद क्यों बोल रहा है, अल्टीमेटली मतलब फाइनली सेट असाइड करना मतलब बता चुके हैं पहले कि किसी चीज़ को उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसको आप बदल देते हैं।
कोर्ट की इस कार्रवाई को सेटिसाइड करना। तो बोला कि ज़्यादातर डिटेंशन केसेस अल्टीमेटली सेटिसाइड हो जा रहे हैं। एंड मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ दैट, और ज़्यादातर कॉमन रीज़न क्या है, इज़ दैट देयर इज़ एन अनएक्सप्लेन्ड डिले। वहाँ पे एक अनएक्सप्लेन्ड डिले है कारण, अनएक्सप्लेन्ड डिले जिसका कोई एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है और बोला गया है कि कारण देरी हुआ है। इसमें इन द डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट द डिटेनीज सबमिट अगेंस्ट द डिटेंशन टू द अथॉरिटीज। तो ये बोल रहा है कि वर्ड वाइज चलें तो एक रिप्रेजेंटेशन आया है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है कि पोर्ट्रेयल, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने को हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, एक नाउन होता है। डिस्पोजल वर्ड आया है। डिस्पोजल मीन्स ये भी एक नाउन है, एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या अरेंजमेंट किसी चीज़ का करना। जैसे हम कूड़े कचरे के संबंध में बोलते हैं ना कि इसका डिस्पोजल हमें ढूंढना चाहिए, तो मतलब उसका अरेंजमेंट हमें देखना चाहिए। एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ इसके बोला है कि ज़्यादा कॉमन, मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस दैट देयर इज अनएक्सप्लेन डिले, बिना बता एक्सप्लेन किया हुआ डिले है इन डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पुलिस ऐसा, जैसा कि पुलिस अक्सर ऐसा बोलती है कि जो डिटेनी है वो सबमिट नहीं किया है अथॉरिटीज़ के सामने क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन अपना, तो वह एक कॉमन कारण है। फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंड्स, कुछ और भी रीजन उनको बोला है कि फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंड फॉर डिटेंशन और डिले इन फर्निशिंग देम एंड समटाइम्स गिविंग इलिजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर रीजन। कुछ अदर रीजन भी हैं, क्या क्या, फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंड फॉर डिटेंशन, कभी कभी पुलिस फेल हो जाती है प्रॉपर ग्राउंड ही बताने में कि किस वजह से लिया, डिटेंशन किया, या फिर डिले इन फर्निशिंग देम, या डिले कर देती है फर्निशिंग करना, फर्निश करने में, उनके फर्निश करना, प्रोवाइड करना, यह एक वर्ब है। एंड समटाइम्स, और समटाइम्स होता है, और कभी कभी गिविंग इलिजिबल कॉपी, और कभी कभी तो इलिजिबल कॉपी देती है। इलिजिबल मीन्स जिसको पढ़ा ना जा सके, इम्पॉसिबल टू रीड, यह एक एडजेक्टिव है। एंड समटाइम्स गिविंग इलिजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और कभी कभी बिना पढ़े जाने योग्य डॉक्यूमेंट्स भी देती है। आर अदर रीजन्स, ये सब अदर रीजन्स भी हैं। इन रेयर इंस्टेंसेस, रेयर मीन्स होता है नॉट ऑफन, इंस्टेंसेस मीन, इंस्टेंस में होता है एग्जाम्पल या केस। बोल रहा है कि इन रेयर इंस्टेंसेस कोर्ट्स हैव बीन हॉरिफाइड बाय द इन्वोकेशन ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज फॉर ट्राइवियल रीजन्स, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बीइंग ए मैन हु सोल्ड सब स्टैंडर्ड चिली सीड्स बीइंग डिटेन्ड एज ए गुंडा। इन रेयर इंस्टेंसेस मतलब बोल रहा है कि यह प्राय होता नहीं है, एक ऐसा केस की बात कर रहा है। इन रेयर इंस्टेंसेस कोर्ट्स हैव बीन हॉरिफाइड, कोर्ट्स जो हैं हॉरिफाई हुए हैं, एक कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। कोर्ट्स हैव बीन हॉरिफाइड मतलब शॉक्ड हुए हैं, हॉरिफाइड मतलब शॉक्ड हो जाना, ये एक वर्ब है, या फ्राइटेंड हो जाना जिसको हम बोल सकते हैं। किससे, बाय द इन्वोकेशन ऑफ, इन्वोक करना मतलब होता है कि मेंशन करना, जब किसी एक्शन को सपोर्ट के लिए किसी चीज़ को आप हेल्प लेते हैं और उसको मेंशन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं उस लॉ को, तो वो उस केस में उसको बोलते हैं हमने इन्वोक किया फलाने लॉ को। तो वो वही बोल रहा है कि कोर्ट्स हैव बीन हॉरिफाइड, कोर्ट जो है शॉक्ड है इस चीज़ पे कि बाय द इन्वोकेशन ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज फॉर द ट्रिवियल रीजन। ट्रिवियल रीजन मतलब वो छोटे, लेस इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल मीन्स होता है लेस इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बीइंग अ मैन हु सोल्ड सब स्टैंडर्ड चिली सीड्स, सब स्टैंडर्ड मतलब होता है कि इन्फीरियर। तो बोल रहा है कि हॉरिफाइड हो गया किससे, एक वहाँ पे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यूज़ कर दिया गया, किसके लिए, फॉर ट्रिवियल रीजन, बहुत छोटे लेस इंपॉर्टेंट रीजन्स के लिए। उसके बाद बोल रहा है, वो केस को बता रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बीइंग, उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज करता है, स्ट्रेंज का ये सुपरलेटिव फॉर्म है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। बीइंग ए मैन, एक व्यक्ति जो है, हु सोल्ड सब स्टैंडर्ड चिली, जिसने इन्फीरियर चिली, मिर्च की बात कर रहा है, एक इन्फीरियर स्टैंडर्ड का चिली उसने बेचा, चिली सीड्स, तो उसको बीइंग डिटेन्ड एज ए गुंडा, और एक गुंडा की तरह से उसको डिटेन कर लिया गया। यह एक एग्जांपल दिया। एन अनफॉर्चुनेट फेसेट ऑफ दिस इशू इज दैट, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, फेसेट मीन्स होता है कि यह एक एस्पेक्ट की बात करता है, एक पहलू की बात करते हैं तो फेसेट वर्ड यूज़ करते हैं, नाउन है, ठीक है। एक अनफॉर्चुनेट फेसेट, यह एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है या उसका एक पहलू है ऑफ दिस इशू, इस इशू का, इज दैट कि तमिलनाडु टॉप द कंट्री इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। तमिलनाडु जो है टॉप किया है कंट्री में इन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 2021 से 11 से 21 के बीच में। वन रीजन इज दैट, एक कारण है क्या, दैट इट्स गुंडाज एक्ट
covers offenders who range from bootleggers, slum grabbers, forest offenders to video pirates, sex offenders and cyber criminals. वहाँ पे गुंडा एक्ट है तो उसकी बात कर रहा है कि वन रीजन इज दैट, एक कारण क्या है कि इसका जो गुंडा एक्ट है ये कवर करता है, कवर्स ऑफेंडर्स को कवर करता है। अब वो कौन कौन से हैं? हु रेंज फ्रॉम, ठीक है, वो रेंज करना मीन्स एक पूरी रेंज और एक मतलब एक जिसको बोल सकते हैं कि वन एंड से दूसरे एंड तक। कहाँ कहाँ की बात कर रहा है? फ्रॉम बूट लेगर, पैनिंग वो बूट लेगर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो लीकर को हम बेचता है या बनाता है तो उसको बूट लेगर बोलते हैं। द पर्सन टू मेक या सेल्स लीकर। स्लम ग्रैबर्स होते हैं जो पर्सन होते हैं जो इलीगली ग्रैब कर लेते हैं दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को, तो स्लम ग्रैबर्स बोल रहा है। फॉरेस्ट ऑफेंडर, जो फॉरेस्ट के लॉ के केसेस में कुछ ऑफेंस हो जाते हैं, ज़्यादातर ये ट्राइब्स से हो जाते हैं। तो वीडियो पायरेट्स, ऐसे लोग जो वीडियो पायरेसी करते हैं, पायरेसी करना मीन्स तो कॉपी बनाते हैं, तो वीडियो पायरेट्स उनको बोलते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल जो कॉपीज़ बनाते हैं और वीडियोज़ को बेचते हैं। सेक्स ऑफेंडर, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस जो करते हैं, या साइबर क्रिमिनल्स। साइबर मीन्स होता है रिलेटिंग टू कंप्यूटर या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं। तो ये पूरे रेंज बताया है कि ये गुंडा एक्ट इनको कवर करता है। लॉज एम्बिट इज रेयरली रिस्ट्रिक्टेड टू हैबिचुअल ऑफेंडर एज इट ऑट टू बी, नॉट एक्सटेंड टू सस्पेक्ट इन मेजर केसेस। अब यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि द लॉज एम्बिट, लॉ का जो एम्बिट होना चाहिए, लॉज एम्बिट मीन्स होता है कि रेंज, स्पैन नाउन है। तो लॉ का जो लॉज एम्बिट इज रेयरली रिस्ट्रिक्टेड, लॉ का जो दायरा है, रेयरली मतलब मुश्किल से, कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्ट होता है तो किसके ऊपर? हैबिचुअल ऑफेंडर को। हैबिचुअल ऑफेंडर पे होना चाहिए लॉ, तो बोले ये रेयरली ऐसा होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट है हैबिचुअल ऑफेंडर को। एज इट ऑट टू बी, ऑट टू यूज होता है शुड के केस में, एज इट शुड बी समझिए आप। ऑट टू का बेसिकली यूज होता है जहाँ पे हमें मोरालिटी की बात करते हैं कि एक नॉर्म है, ऐसा होना चाहिए, भले वो लॉ में भी ना लिखा हो, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं ऑट टू। ऑट टू शुड समझ सकते हैं, तो एज इट शुड बी, जैसा कि इसको होना चाहिए। बट एक्सटेंड टू, बट मतलब अब लेकिन ये बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है, बट इट एक्सटेंड्स टू, ये लॉ एक्सटेंड होता है कहाँ तक? सस्पेक्ट इन मेजर केसेस, जो सस्पेक्ट है मेजर केसेस में उनको एक्सटेंड हो जाता है। सस्पेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री द टेंडेंसी टू डिटेन सस्पेक्ट्स फॉर ए ईयर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेल इज ए परवेसिव फेनोमेना, ठीक है। वर्ड की बात करें तो टेंडेंसी है पहली लाइन में, तो मीनिंग होता है प्रोपेंसिटी, इंक्लिनेशन, किसी व्यक्ति का किसी तरफ झुका होता है तो हम बोलते हैं कि इसकी टेंडेंसी है, तो वो इंक्लिनेशन। और इट प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेल इज परवेसिव, हाँ परवेसिव वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि वाइड स्प्रेड जिसको बोल सकते हैं, या वास्ट बोल सकते हैं, या एक्सटेंसिव, जिसका असर बहुत दूर हो या बहुत लंबे एरिया में हो, उसको हम परवेसिव बोलते हैं, पूरा फैला हुआ हो, ठीक है। फिनोमेना एक वर्ड है, फिनोमेना मतलब होता है कि किसी भी ऑकरेंस या इवेंट को हम बोलते हैं, एक नाउन है। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस यूज करते हैं हम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, स्पेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अक्रॉस उसको बोलेंगे। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा है, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में, एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी सारे स्टेट को कवर कर लिया। तो टेंडेंसी टू डिटेन सस्पेक्ट्स, जो टेंडेंसी है सस्पेक्ट्स को डिटेन करने मतलब जेल में डालने की, फॉर ए ईयर, एक साल के लिए, टू प्रिवेंट देम, उनको रोकने के लिए, फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेल, जिससे कि उनको रोका जाए, वो ऑब्टेन न कर पाए क्या थी? बेल को। यह पूरी व्यवस्था इज अ परवेसिव फेनोमेना, यह एक परवेसिव फेनोमेना मतलब एक वास्ट एक्सटेंसिव फेनोमेना है जो सारे चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, क्रॉस द कंट्री है ये फेनोमेना। डिटेन सस्पेक्ट्स फॉर ए ईयर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेल, ये परवेसिव फेनोमेना हो गया। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिसयूज, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिसयूज मतलब ये लीड कर रहा है वाइड स्प्रेड मतलब अगेन ये परवेसिव ही है, वास्ट या परवेसिव, तो यह किस तरफ लीड कर रहा है? एक वास्ट मिसयूज की तरफ लीड कर रहा है, मतलब जा रहा है ये टेंडेंसी। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये बात बता रहा है, एक फैक्ट दे रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, एक ऐसा डिटेंशन जिसको हम प्रिवेंटिव पहले ही ले लेते हैं, पहले ही उसको जेल में बंद करते हैं, यह व्यवस्था इज अलाउड, ये अलाउ है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। बट किंतु इट डजंट रिलीव द गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्म,
लेकिन यह गवर्नमेंट को एक नॉर्म से रिलीव नहीं करता है, मतलब गवर्नमेंट को एक नॉर्म को फॉलो करने से रिलीव नहीं करता है, मतलब छोड़ता नहीं है। क्या नॉर्म है वो बता रहा है आगे, दैट नॉर्म दैट कर्विंग क्राइम नीड्स एफिशिएंट पुलिसिंग इन स्पीडी ट्रायल्स एंड नॉट अनफेटर्ड पावर एंड डिस्क्रिशन। तो यहाँ हमें पढ़ना है कि दैट कर्विंग क्राइम, मतलब कर्व करना मतलब कम करना, लेसन करना, एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंट हो गया तो नाउन है, ये प्रोडक्टिव, एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिव। और फिर है अनफेटर्ड, एक वर्ड आ गया है। अनफेटर्ड मीन्स जो बिना रुकावट का, अनचेक्ड, अनरेस्ट्रेंड, उसको बोलते हैं अनफेटर्ड। अनफेटर्ड पावर मतलब बिना चेक किया हुआ किसी को आप शक्ति दे देते हैं, पावर दे देते हैं, तो अनरेस्ट्रेंड पावर, अनफेटर्ड पावर उसको बोलते हैं। तो बोला है कि इट डजेंट रिलीव गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रिलीव नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ तो करता है, लेकिन यह गवर्नमेंट को इस चीज़ से रिलीव नहीं करता है। किस चीज़ से? उस नाम को फॉलो करने के लिए, ऑफ द नॉर्म दैट क्राइम, कर्विंग क्राइम, की क्राइम को कर्व करने के लिए, कम करने के लिए नीड्स क्या जरूरी है? एफिशिएंट पुलिसिंग जरूरी है, प्रोडक्टिव पुलिसिंग जरूरी है। पुलिसिंग मतलब जो पुलिस की कार्रवाई है, जो सामान्य जीवन में जो पुलिस अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, उसकी बात कर रहा है कि एफिशिएंट पुलिसिंग होनी चाहिए एंड स्पीडी ट्रायल्स। और ट्रायल में यदि जाता है केस तो उसको स्पीडी होना चाहिए। बोल कर रहा है कि उससे आप गवर्नमेंट बच नहीं सकती है। निश्चित रूप से डिटेंशन का अलाउ तो किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को, लेकिन ये जो इन दो चीज़ों की बात किया, जो एफिशिएंट पुलिसिंग, स्पीडी ट्रायल, इससे गवर्नमेंट बच नहीं सकती है कि आप पहले ही डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ले लेंगे। एंड नॉट फेटर्ड पावर, नॉट अनफेटर्ड पावर एंड डिस्क्रिशन। और ये अब यहाँ पढ़ने की जरूरत है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट डजंट रिलीव गवर्नमेंट एंड नॉट अनफेटर्ड पावर एंड डिस्क्रिशन। अनफेटर्ड पावर मतलब अनचेक पावर, और डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन पहले बता चुका हूँ, एक ऐसा एक्शन या थिंकिंग या ऐसा कुछ आप ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें आप कोई रीजनिंग नहीं दे रहे हैं और अपनी मनमानी तरीके से कर लेते हैं, तो उसको डिस्क्रिशन कहते हैं। और इन्हीं इसी नोट पे और इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, और आगे भी इसी तरीके से हम हिंदू का एनालिसिस डेली बेसिस पे करते रहेंगे। जो नए लोग हैं उनसे मेरा आगे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपको डेवलपमेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।